आज मैं बहुत खुश हूँ, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। शायद आज 2 साल के गौ सेवा में आज मैं पहली बार बड़े इत्मीनान से आज निद्रा लूँगी। मैं आज गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवा आश्रम के प्रांगण में हमारे केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी सर का आगमन हुआ। बहुत हर्षित हैं हम और हमारे साथ साथ 350 गोवंश आज हर्षित हैं कि तुम वो काम कर दी, उनको बुला ली मेरे पास। और आज उन्होंने अपने हाथों से एक गौ कास्ट बनाने की एक मशीन का उन्होंने उद्घाटन करा और वो देख करके गौ कास्ट को बनते देख करके ही बड़ा हर्षित हुए। और हमने आग्रह करा कि ये सर जो उत्पाद हमारा बन रहा है इस मशीन के द्वारा, ये यहाँ गया जी के शमशान घाट में भी जाएगा। जितने भी बॉयलर कंपनी है उसमें ये लकड़ी का काम करते हो वहाँ जाएगा। छठ पूजा में जो हमारी माताएं बहनें लकड़ी का इस्तेमाल करती हैं उसमें ये इस्तेमाल होगा। होलिका दहन के समय में जो पेड़ कटते हैं उसमें इस्तेमाल होगा और घर घर में भी ये जलाने की उपयोगिता में आएगा। तो इसकी बहुत उपयोगिता है जो कि ये यहाँ से बनना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास आज 350 गोवंश हैं तो इसकी गोबर की उत्पाद हमारे पास अत्यधिक है। और उसका उद्घाटन के बाद फिर कुछ हमारा और छोटा छोटा उत्पाद बना हुआ था, धूप बत्ती बना हुआ था, सामरानी कप बना हुआ था, उसको भी उन्होंने देखा और खूब सराहा। हमारी कोशिश है कि एमएसएमई मंत्रालय जो हमारा है सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, उससे यहाँ पर आकर के वहाँ के मैनेजर हैं, वहाँ के जो पदाधिकारी हैं वो यहाँ आएँ और आकर के आपकी इन चीज़ों को देखें और समझें, उसके बाद इसको आगे बढ़ाएं। और मैं वचन देता हूँ कि इस गौ आश्रम को बढ़ाने में हमारा पुरजोर सहयोग होगा। मैं इस बात से अत्यधिक प्रसन्न हूँ। एक सवाल है जी, अभी केंद्रीय मंत्री ने एक बात जिक्र किया ये जमीन को लेकर के। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसे लोग इस पे नज़र गड़ाए हैं जो उनका कहना है कि आप जमीन को कब्जा कर रही हैं। और ये बातें खुद जो है कि सांसद महोदय ने कहा कि ये बातें आ रही है, हो सकता है आपको भविष्य में कष्ट पहुँचे इसको लेकर के, तो इस पर आपका क्या राय है? बस कुछ नहीं, मैं बहुत लगन से दृढ़ संकल्प से ये कार्य कर रही हूँ गौ सेवा का। और मैं अगर हताश भी हो जाऊं तो मेरे 350 गोवंश और कल आने वाले भविष्य में 3000 गोवंश मेरे पास होंगे। इतनी मैं संकल्प के साथ इस गौ सेवा धाम को लेकर यहाँ पर हूँ। तो ये गौ जितने मेरे पास गोवंश हैं वही अपने चीज़ों को बचाएंगे और एक दिन यहाँ पर ये नंबर 1 गौ आश्रम बन के दिखाएगा। और जब हमारे पास केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी का आशीर्वाद है तो अब यहाँ से इस गौ आश्रम के खूंटे को कोई भी नहीं हटा सकेगा, कोई भी नहीं, क्योंकि ये पवित्र नगरी में गौ सेवा धाम चल रहा है। इसलिए मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये कब्जा नहीं है, ये जमीन की बहुत अच्छी देखभाल हो रही है। इस जगह पर उस गोवंश के गोबर और गौमूत्र आ रहे हैं, जिससे हमारी ये फल्गु मैया तट भी जो है पवित्र होते जा रही हैं और पूरी जमीन पवित्र हो रही है। इसलिए हम पूरा आश्वासन है। संगीता सिन्हा, गया गदाधर श्री नंदी गौ सेवा आश्रम की संचालिका और यहाँ की गौ सेवक। गौ आश्रम में आज एक नया नहीं आया, जो मातृ शक्ति या जननी शक्ति यहाँ पर उपस्थित है, नाम मैं नहीं बता रहा हूँ। संगीता जी आज से 4-5-6 महीना पहले हुई हमसे हमारे आवास पर मिली थी। हम इनके उस आश्रम में गए थे जहाँ एक छोटा कमरा में डबल स्टोरेज में रहती थी और गाय के बच्चे को भी ऊपर में रखती थी। और इनका संकल्प था कि हम गौ की सेवा करें। और कैसे गौ की, जो आजकल गाड़ी चलाता है तो एक्सीडेंट हो जाता है, कोई इस तरह से भी छोड़ देता है गौ को फिर दूध दे करके, या जो बीमार हो जाती है गाय उसको भी गिर कर देता है, वैसे गायों को चुन करके ला करके अपने पास सेवा कर रही थी। और उसी समय मुझे जिज्ञासा जाहिर की कि इस तरह की जगह में हम क्या करें, बहुत से लोग आते हैं जाते हैं, कहाँ रखते हैं हम गौ माता। उसी समय मैंने कहा था कि हम भी पहुँच रहे हैं। और आज ये भूखंडा के जो जगह पर आई हुई हैं संगीता की और जो जगह देख रहे हैं, हम समझते हैं कि उनके मन लायक ये जगह है और इसको ठीक ढंग से परिष्कृत कर करके आगे बढ़ेगी तो ये नंदी गौ सेवा आश्रम अपने आप में एक उत्कृष्ट आश्रम बनेगा। और गौ सेवा से इनके जो गोबर हैं, गौ डर करते हैं, उनसे या उनके और
तरह के तत्व हैं, उनके मित्र हैं, ये सबसे बहुत तरह के काम होते हैं और उसका एक सांस्कृतिक महत्व भी है और ऐसा काम यहाँ कर रही हैं तो हम इनको साधुवाद देने के लिए आए हैं। आज भी मैं नहीं कहूँगा कि मैंने कितनी राशि इनको दी है, लेकिन आज भी उनको कुछ आर्थिक राशि पहुँचाई है और इनको कहा है कि हम यहाँ के सांसद हैं, आपका ये रजिस्ट्रेशन है क्या है ये सब पता लगा लेंगे। अगर जरूरत पड़ी और हमारा फंड यूटिलाइज होने की स्थिति होगी तो हम भी कुछ फंड आपको देंगे। बिहार सरकार से हम लोगों से इस जमीन के बारे में क्या इनको रजिस्ट्रेशन मिलता है, क्या इनको स्वीकृति मिलती है, इस सब चीज़ को भी समझ लेंगे और समझ करके हम तो चाहेंगे कि गया में एक अनूठा प्रयोग है। इस प्रकार का सेवा गौ का अगर करते हैं तो जब दिल्ली में आप सुन रहे हैं कि कुत्तों के लिए इस प्रकार का सेवा आश्रम हो रहा है, कुत्तों को कंट्रोल किया जा रहा है, तो गाय से तो हम लोग बहुत फायदा लेते हैं, कुत्ता से ज़्यादा हम लोग गाय से मदद लेते हैं और उसकी सेवा के लिए लगी है, अपने जीवन को इसमें अर्पित करती है। तो हम लोगों का फर्ज बनता है कि इनको हम मदद करें और हम अभी वचन दे करके जा रहे हैं कि जब कभी हो आप हमको संपर्क करेंगे, हमसे जो भी संभव होगा हम आपको मदद करेंगे और समाज के हम लोगों से भी कहते हैं कि अन्यथा इस आश्रम के बारे में नहीं सोचते बल्कि मदद करें। ये एक अनूठा प्रयोग है और गया में अगर इस प्रकार का नंदी गौ आश्रम अगर होता है तो इसकी देखा देखी दूसरे शहरों में भी होगा और हजारों हजार हमारी गौ माताएँ जो कसाब कोला में चल जाती है, उसकी हत्या हो जाती है, उससे बच जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि गौ सेवा के मार्ग में एक बहुत बड़ी बात है और उसका लाभ लेंगे, सेवा ही नहीं करेंगे, हमको मेवा भी मिलेगा और है अभी देखा हमने कि कैसे इसका उपला बन जाता है, कैसे इसका अगरबत्ती बन जाती है, कैसे इसका साबुन बन जाता है, हर तरह का प्रोडक्ट बनता है। अगर इसमें हम अपने इनको कहा है कि हम जिस विभाग के अभी चला रहे हैं उसको लघु और मध्यम उद्योग करते हैं, उस उद्योग के भी पदाधिकारियों के यहाँ हम भेजेंगे, वो भी इसका अध्ययन करके जो भी MSME से मदद मिलने की बात होगी वो भी हम इनको करने के लिए उद्यत हैं। ये जरूर है कि समाज के लोग इस बात को सकारात्मक रूप में सोचें और इनको मदद करें। नकारात्मक तक तो बातें आती है, सब कुछ मिलता है, नकारात्मक बात न सुन करके ये जमीन कब्जा करके कहाँ ले जाएगी, कौन है इनके, ये तो गौ माता के लिए समर्पित है। तो गौ माता को अगर फायदा होगा तो ये गया को फायदा होगा, मानवता को फायदा होगा, हमारे अन्य लोग भी फायदा होगा। इसलिए इनका काम बहुत उल्लेखनीय है और साल भर एक साल हम देखते हैं जिस तरह से बढ़ रही है। हम तो भारत सरकार में हैं, इनको भारत सरकार को पुरस्कार दिलाने के लिए भी हम अनुशंसा करेंगे कि ऐसे लोग हैं उनको देना चाहिए। यही आपका धन्यवाद।